परंतु अगर मठमैला हो तो मनुष्य के लिए ठीक नहीं होता। ठीक वैसे ही गुरु यदि गुरु मटेरियल ना हो तो शिष्य के लिए ठीक नहीं होता। हालांकि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर होता है। जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी गुरु है, वो शिक्षा गुरु है। उसका कार्य है पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाना फिर परीक्षा लेना। दीक्षा गुरु परीक्षा लेना फिर पाठ पढ़ाना। ये अंतर है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में। परंतु गुरु का मूल कर्तव्य है कि वो भी शिष्य को परख ले और उसके बाद ही उसके अनुरूप उस पथ पर एक शिष्य को चलाए। क्योंकि यदि गुरु वो साधना देता है किसी शिष्य को जो उसने स्वयं ना की हो, तो वो साधना से शिष्य को फल नहीं प्राप्त होता, शिष्य जो है लाभान्वित नहीं होता। तो गुरु का परम कर्तव्य यही होता है कि वही साधना दे, वही मार्ग बताए जो गुरु ने स्वयं प्रशस्त किया हो। दूसरा गुरु का कर्तव्य होता है जो एक मां या पिता का होता है, कि बच्चे को वो नहीं दिया जाता है हर समय जो बच्चा मांग रहा है। बच्चे को वो दिया जाता है जो उसके लिए माता पिता को उचित प्रतीत होता है। और गुरु का कर्तव्य है जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, कि एक सत्यभाषी हो, मितभाषी हो, एक सहिष्णुता हो उसके हृदय में। ये एक गुरु का कर्तव्य बनता है। अगर गुरु कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है तो फिर तो विपत्ति है। बहुत साल पहले की बात है, हमने शायद ये प्रसंग बताया हुआ है। किसी ने हमें एक बड़े प्रसिद्ध संत की किताब दी, यौवन सुरक्षा। और वो संत, जब मुझे किताब दी गई, मेरे हाथों में जबरदस्ती थमा दी गई। तो हमने कहा कि मुझे इन संत को देखकर कुछ दिव्यता नहीं प्रतीत हो रही।